अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि क्या रीज़न रहती है कि हमारे जो हिबिस्कस प्लांट्स के बड्स हैं वो येलो होकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न रहती हैं और क्या कौन सा हम जो है वो काम कर सकते हैं जिसके मदद से हम इनको कम से कम कर सकें। तो इसका जो रीज़न रहता है वो 3 किस्म के रीज़न हैं। एक जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, काफ़ी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस वजह से भी, मतलब गर्मी अचानक ज़्यादा पड़ने की वजह से, अभी जो मेरे पास ये मसला आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो है वो हमारे जो बर्ड्स हैं वो खिलने से पहले ही येलो होकर गिर जाते हैं। जो दूसरा इसका प्रॉब्लम रहता है वो आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं। अगर प्लांट में ऐसा कि मानसून में हो जाता है तो ओवर वाटरिंग की वजह से जो है वो जो सॉइल है उसमें फंगस आ जाता है या फिर उसकी रूट्स गलना शुरू होती हैं। उस वजह से भी जो आपके बर्ड्स जो हैं वो गिर सकते हैं। और तीसरा जो रीज़न रहता है वो ओवर फर्टिलाइज़र का है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपने अगर पोट में इसमें क्या ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर दी है तो इस वजह से भी आपके पोट्स में जो है वो सॉइल एसिडिक होने की वजह से जो है वो ये इसके बर्ड्स गिर सके हैं। ये जो थी वो 3 रीज़न थी: ज़्यादा गर्मी, ओवर वाटरिंग और तीसरा जो है ओवर फर्टिलाइज़र। अब आपने देखना है कि आपके प्लांट्स में क्या जो है वो गलत हो रहा है जिसकी वजह से जो है वो ये बर्ड्स येलो होकर गिर रहे हैं, जिससे आप उसको दूर कर आप अपने प्लांट्स को कवर कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमारे एरिया में गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो प्लांट्स के बर्ड्स गिर रहे हैं। तो ये कुदरती नेचुरली अमल है, तो इसलिए हम इसको कम करने के लिए ग्रीन नेट लगा सकते हैं या फिर शेडी एरिया में रख सकते हैं। अगर हम ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो उसको कम से कम कर सकते हैं। कम से कम कर हम जो है उसकी सॉइल को ज़्यादा मतलब वाटरिंग ना करें, मॉइस्ट रखें हल्का, वो ये भी रिड्यूस हो सकता है। तीसरा जो उसका हल जो ओवर फर्टिलाइज़र का है, ओवर फर्टिलाइज़र में जो है वो आपने अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ की हुई है, ओवर वाटरिंग नहीं की हुई, तो उसमें एक दफ़ा अच्छी तरह वाटरिंग करें, सही भर के वाटरिंग करें, ताकि जो है वो सॉइल में से जितना भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र आपने यूज़ की थी उसका असर ख़त्म हो जाए और आपके प्लांट में जो जो असर हुआ है इसका बर्ड्स गिरने का वो कम से कम हो। अभी प्लांट का पीक टाइम है ग्रोथ का, आने वाला जो मानसून सीज़न है इसमें ये काफ़ी ग्रोथ करेगा। और बर्ड्स जो है वो अगर आपके प्लांट्स पर 100% बर्ड्स हैं तो उसमें से 10 to 20% गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये गिर जाते हैं, इसका इतना इशू नहीं है। अगर ज़्यादा गिर रहे हैं तो वो प्लांट का इशू है। अभी मेरे प्लांट में भी इतने कम हैं लेकिन ये गर्मी की वजह से हो रहा है। अगर ये होता कि हर ब्रांच पर अगर 3 बर्ड्स हैं, तीनों के तीनों गिर जाते हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा होता कि ये ज़्यादा गिर हैं, सो इसलिए मुझे इसके लिए कोई ज़्यादा कदम उठाना पड़ता है इम्पोर्टेंट। अगर 1-2 गिर रहे हैं पर ब्रांच में से कोई एक आध गिर गया है तो ये नॉर्मल है, गर्मी की वजह से हो रहा है, या फिर अगर ओवर वाटरिंग हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर आपके प्लांट में ज़्यादा बर्ड्स गिर रहे हैं, ज़्यादा बर्ड्स फॉल हो रहे हैं, मतलब कुछ खिलते हैं, एक आध फूल खिल गया उसके बाद सारे बर्ड्स जो हैं वो गिर गए हैं, तो आपने देखना है कि क्या मुझसे गलती हो रही है जिसकी वजह से आपके प्लांट्स के जो बर्ड्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। अभी मेरे पास जो हिबिस्कस की हैं वो 3 वैरायटी हैं। एक ये रेड वाली डबल पेटल वाला, उसके बाद ये एक ऑरेंज है, ये भी डबल पेटल है, उसके बाद ये वाइट है। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग शुरू है। अभी एक ब्रांच पर आपको, सिर्फ एक ब्रांच पर मैं अपने बर्ड्स दिखा रहा हूँ कि 4 से 5 जो हैं वो बर्ड बने हुए हैं। जल्दी इंशाल्लाह फ्यूचर में ये खिलेंगे और मेरा जो ये फ्रंट गार्डन है हिबिस्कस प्लांट का ये फिल हो जाएगा। तो अभी पीक टाइम है इन पर फ्लावरिंग का, तो आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कर दें। वाटरिंग अभी गर्मी में ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो इसलिए आपने जो है वो सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखनी है, गीली ज़्यादा नहीं रखनी। अगर आपने एक ऐसी सॉइल बनाई है जिसमें पानी खड़ा नहीं होता तो कभी भी आप जो है वो ज़्यादा वाटर भी दे देंगे तो आपका जो है वो सॉइल अच्छी रहेगी। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, सो इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।